नमस्कार। मैं डॉक्टर जी डी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडरा, आज आपको लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड इट्स रिव्यू के संबंध में विचार प्रस्तुत। अंकेक्षण कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट लागत अंकेक्षण रिपोर्ट नियमों के अंतर्गत तैयार की जाती है। ये नियम सर्वप्रथम 1968 में तैयार किए गए थे। इसके पश्चात इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए। लागत अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट की एक प्रति उसी समय कंपनी को भेजी जाती है। यह रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 120 दिन के भीतर प्रस्तुत हो जानी चाहिए। यदि लागत अंकेक्षण किसी रिपोर्ट निर्धारित समय पर सरकार को नहीं देता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। कंपनी को अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति मिल जाने के पश्चात इसमें वर्णित मर्यादाओं के संबंध में इस रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर वह पूर्ण सूचना और स्पष्टीकरण केंद्र सरकार को देगी। रिपोर्ट की प्राप्ति तथा कंपनी से सूचना और स्पष्टीकरण की प्राप्ति के पश्चात यदि केंद्रीय सरकार और सूचना और स्पष्टीकरण आवश्यक समझती है तो मांग सकती है। कंपनी को यह अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर सरकार को देनी पड़ेगी जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। लागत अंकेक्षण रिपोर्ट एवं कंपनी की सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो यह आवश्यक समझे। केंद्रीय सरकार यह आदेश दे सकती है कि इस रिपोर्ट के अथवा आदेश में निर्दिष्ट इसके किसी भाग को अगली वार्षिक साधारण सभा की सूचना के साथ कंपनी के सदस्यों को प्रसारित किया जाए। लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। जब सभी लागत लेखांकन अभिलेखों की लागत रिपोर्ट नियमों के अंतर्गत समीक्षा तथा सत्यापन पूरा हो जाता है तो लागत अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट तैयार करने की स्थिति में होगा। उसमें मुख्य प्रमाण पत्र में अपनी मर्यादाओं के साथ यदि कोई हो तो अपना अवलोकन ऑब्जर्वेशन देना होगा तथा एनेक्सर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स 1996 में सन्निहित सभी अनुच्छेदों को पूरा करना होता है। लागत अंकेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित मुख्य बातें हैं। पहला, रिपोर्ट भली प्रकार टाइप, मुद्रित अथवा विधिवत फाइल की गई हो, जल्द बंद होनी चाहिए। दूसरा, रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांकानुसार व्यवस्थित हों तथा दाखिल किए जाने से पूर्व सभी पृष्ठों पर अंकेक्षक के हस्ताक्षर हों। तीसरा, रिपोर्ट के सभी अनुच्छेद क्रमांकानुसार व्यवस्थित हों जैसा कि नियमावली में दिया गया है। चौथा, विषय सूची भी दी जाए, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। लागत अंकेक्षण के अंतर्गत उत्पादन से संबंधित नियमावली के अनुसूची में नियत लागत का प्रारूप लागत अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ नथी किया जाए। जहां कंपनी के एक से अधिक फैक्ट्री या इकाइयां हैं, प्रत्येक कारखाने के लिए पृथक लागत प्रारूप तथा लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट दाखिल की जाए। लागत अंकेक्षण रिपोर्ट सरकार को या तो पंजीकृत रजिस्टर्ड रेडी करके अथवा व्यक्तिगत तौर पर संदेश वाहक द्वारा भिजवाना चाहिए तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। इसी रिपोर्ट के साथ एक प्रेषण पत्र निम्न बातों का उल्लेख करे। पहला, अंकेक्षण प्रारंभ करने की तिथि। दूसरा, कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों विवरणों को दाखिल करने की तिथि। तीसरा, अंकेक्षण पूरा होने की तिथि। चौथा, क्या रिपोर्ट को अंकेक्षित लाभ हानि विवरण तथा चिट्ठे के साथ अंतिम रूप दिया गया है या अस्थायी खातों के साथ। पांचवा, इस दशा में जब रिपोर्ट को वर्ष की समाप्ति के 120 दिन के भीतर नहीं किया गया है तो इसके कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि लागत अंकेक्षण रिपोर्ट को अस्थायी राशियों के साथ अंतिम रूप दिया गया है तो सरकार को एक पूरक रिपोर्ट की भी दाखिल किया जाना चाहिए। अंकेक्षित खाते उपलब्ध होने के पश्चात कंपनी की लागत अंकेक्षण में बताई गई प्रत्येक मर्यादा पर अपना स्पष्टीकरण तथा पूर्ण सूचनाएं देनी होती हैं। केंद्रीय सरकार को लागत अंकेक्षण रिपोर्ट पर कोई स्पष्टीकरण या व्याख्या मांगने का लागत अंकेक्षक द्वारा कंपनी से पूरा अधिकार है। लागत रिपोर्ट में प्रयुक्त अंकेक्षण की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ ऑडिट यूज्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स।
अंकेक्षण में प्रयुक्त तकनीकें इन विभिन्न प्रयासों का व्यक्त करती हैं जिनके द्वारा एक अंकेक्षक अपना मत बनाने हेतु ऐसा पूरी सूचनाओं के साथ साक्ष्य जुटाता है जो वह कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में रिकॉर्ड करता है। सामान्यतः लागत लेखाकारों द्वारा निम्न तकनीकें लागत रिपोर्ट तैयार करते समय प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला, भौतिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा, अवलोकन ऑब्जर्वेशन। तीसरा, औपचारिक विचार विमर्श फॉर्मल डिस्कशन। चौथा, पुष्टिकरण कंफर्मेशन। पांचवा, प्रपत्रों का परीक्षण तथा रिकॉर्ड के साथ उनकी तुलना एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देयर कंपैरिजन विद रिकॉर्ड्स। छठा, पुनः गणना। सातवां, विपरीत गणना विधि प्रोसीजर्स। आठवां, गहन परीक्षण डेप्थ टेस्टिंग। नवा, क्षीणता परीक्षण वीकनेस टेस्ट। दसवां, पारीगत परीक्षण रिटेशनल टेस्ट। लागत अंकेक्षण तथा प्रमाण पत्रों में अंतर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स। प्रमाण पत्र उसमें उल्लिखित तथ्य की सत्यता की निम्नलिखित पुष्टि होती है तथा इसमें किसी अनुमान अथवा राय का समावेश नहीं होता। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अंकेक्षक तथ्यों की सत्यता को सत्यापित करता है। एक अंकेक्षक का प्रमाण पत्र बताता है कि उसमें कुछ राशियों को सत्यापित हैं तथा प्रपत्रों एवं अन्य लेखा पुस्तकों के द्वारा वह उनकी शुद्धता जांचने की स्थिति में है। दूसरी ओर एक रिपोर्ट एक औपचारिक विवरण है जो रिपोर्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट मामलों की समीक्षा अथवा परीक्षा के पश्चात बहुधा तैयार की जाती है तथा इसमें इसके ऊपर अंकेक्षक की राय का समावेश भी होता है। यह बताती है कि अंकेक्षक ने सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुसार संबद्ध रिकॉर्डों का परीक्षण किया है तथा कंपनी के कार्यशील परिणाम तथा वित्तीय स्थिति को सही तथा अच्छी छवि उसके वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एक अंकेक्षक का मत अमर्यादित या मर्यादित अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड हो सकता है। जहां तक अंकेक्षक की टिप्पणी या मर्यादा का प्रश्न है, दोनों में अंतर होता है। टिप्पणी खातों पर सारवान सूचना के अभिव्यक्ति से संबंध रखती है ताकि कंपनी की ओर से उसकी स्थिति को सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत किया जा सके, जबकि मर्यादा में क्वालिफिकेशन में लागत खातों या वित्तीय खातों के संबंध में प्रबंध के साथ अंकेक्षक की असहमति का तत्व विद्यमान रहता है। जहां तक एक अमर्यादित या स्वच्छ राय का प्रश्न है, इसमें अंकेक्षक विभिन्न मामलों पर अपनी राय बिना किसी शक संदेह से व्यक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए उसकी राय हो सकती है, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी से तथा हमको दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार एबीसी कंपनी का चिट्ठा एवं लाभानी खाता वित्तीय स्थिति व कार्यकारी परिणामों की सही व उचित छवि प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त एक मर्यादित राय में अंकेक्षक अपनी कुछ संदेह व्यक्त कर देता है। इस प्रकार की मर्यादित राय हो सकती है। उपयुक्त बातों के रहते चिट्ठा व लाभानी खाते पर रिपोर्ट को सही व उचित छवि दिखा रहे हैं। जहां भी अंकेक्षक को एक मर्यादित रिपोर्ट देनी होती है, उसको अपनी रिपोर्ट में ऐसी मर्यादा की प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। धन्यवाद।